आज की वीडियो में हम ऑल टाइप ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। पार्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। यानी इस पार्ट में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक हमने हल नहीं किए हैं, तो उन्हीं को लेकर के आए हैं। तो मेरे साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक में किस लोहे के क्रोड का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्रोड का अर्थ होता है कि किस प्रकार का लोहा, ठोस, नर्म या किसी अन्य प्रकार का। तो क्रोड का अर्थ होता है कि वो लोहे की जो प्रकृति है, नेचर किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रश्न एक बार और सुनते हैं मेरा। विद्युत चुंबक में किस लोहे के क्रोड का उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है कि विद्युत चुंबक में हमेशा नर्म लोहे के क्रोड का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब हम धारा बंद करते हैं तो वापस वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस कारण से बेटा नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर सेकंड है, दिक्सूची किस प्रकार का चुंबक है। दिक्सूची किस प्रकार का चुंबक है, और इसका आंसर है बेटा क्षण चुंबक। ये तो काफी बार मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा याद करने का जो नियम है वो क्या है। तो आपने देखा होगा वो है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी भी विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे अपन बात करें बेटा, जैसे मान चलो कि ये एक विद्युत धारावाही चालक है, यानी एक वायर है, और इसके अंदर जो धारा का प्रवाह है बेटा इस साइड से इस साइड की ओर है। तो जो अपना दायां हाथ है, मतलब दायां हाथ मतलब ये सीधा हाथ, ये मान चलो। अब मैं इसको बेटा इस प्रकार से पकड़ूंगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो धारा की दिशा है वो तो ये होगी, और उंगलियां बेटा यूं मुड़ रही हैं, इस ओर से मुड़ रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र वो इस प्रकार से पैदा होगा, यानी उसका जो डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र का वो ऐसे होगा, यूं होगा वो। तो इसे बेटा दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। धारा अगर यूं बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं होगी, और धारा यूं बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी दिशा में होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज योगी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर चौथा। देखो, घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की वोल्टता कितनी होती है। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती होती है बेटा। प्रत्यावर्ती का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका डायरेक्शन बदल जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में दिशा हर बार चेंज होती है एक निश्चित समय के बाद। तो प्रश्न क्या है, घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की वोल्टता कितनी होती है, यानी उसकी पावर कितनी होती है। और आपने देखा होगा जितने भी विद्युत के बोर्ड होते हैं उसके ऊपर 220 वोल्ट लिखा होता है, यानी कि 220 वोल्ट का विभवांतर आता है हमारे घरों में, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर पांचवा। देखो, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती बेटा 50 हर्ज होती है। इसको एच जेड यानी हर्ज बोलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा है, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आप है और डेव के ऊपर रे की मात्रा और हर्ज बोलते हैं बेटा इसको। अब प्रश्न होता है कि आवर्ती क्या होती है। आवर्ती का अर्थ होता है बेटा ये जो प्रत्यावर्ती धारा है 1 सेकंड में 50 बार राउंड ले जाती है। 1 सेकंड में 50 बार घूम जाती है, उसको बोलते हैं बेटा आवर्ती, यानी कि यूं घूमती है 1 सेकंड में 50 बार। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर छठा, लघुपतन व अतिभारण से बचने की युक्ति। लघुपतन और अतिभारण आपको मालूम है, जब प्लस माइनस जुड़ जाता है लघुपतन, धारा का मान अधिक हो जाता है अतिभारण। उसके लिए बेटा हम यूज़ करते हैं फ्यूज तार, जो कि हमारी जो बिजली है जो हमारा मीटर है उससे पैर लगाते हैं फ्यूज तार को। चलिए बेटा आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक आर्स्टेड है, क्योंकि आर्स्टेड के सम्मान में ही जो हैंस कैल्शियन जो आर्स्टेड जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की खोज की थी धारावाही चालक में,
कि जब किसी धारावाहिक चालक में धारावाहिक जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसकी खोज आर्स्टेड ने की थी, तो उन्हीं के सम्मान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो आर्स्टेड है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट आते हैं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाओ। काफ़ी मोस्ट आएगा इस बार। ये तो आप ऐसे क्या करोगे, एक चौकोर सा आयताकार एक यूं मतलब बना करके यहाँ पे एस लिख देना, यहाँ पर एन लिख देना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इस प्रकार से बेटा आप रेखाएं बना देना, एक एक ही काफ़ी है। अब इसका जो डायरेक्शन है वो होता है माइनस से, यानी कि एन से एस की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बेटा ये ऐसे होगा, ठीक है। और अंदर चुंबक के ऐसे होता है। क्लियर है। अब आते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी कि 9वां प्रश्न है। शरीर के दो मुख्य भाग जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो है मस्तिष्क और हृदय। बेटा ये तो एमसीक्यू प्रश्न है। अभी बड़े प्रश्न जो मोस्ट है वो मैं बाद में आपको इसी के अंदर आपको बताएंगे। तो मस्तिष्क और हृदय होता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यानी अब नेक्स्ट है MRI का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय अनुनादी प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन ये लिख देना आप। तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। यानी कि जब धारा अगर उसमें बहती है परिपथ में, तो उसका जो इंडिकेशन है, यानी कि उसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो आपको बता देगा धारा किस दिशा में बह रही है। नेक्स्ट है 12वां। विद्युत परिपथों और सांद्रित्रों के सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय, एक अर्थिंग है, एक फ्यूज है। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न आप पहली बार पढ़ोगे, पहली बार सुनोगे। प्रश्न क्या है देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अब बेटा देखो क्या क्या सावधानी बचे अति भारण से। तो सबसे पहली है बेटा कि हमें अपने परिपथ में अर्थिंग यानी भू संपर्क तार लगाना चाहिए, पहली बात तो। और वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कंडीशन पहली। ये नोट कर लेना, ये बोर्ड में जरूर आने का है। सेकंड, परिपथ में कार्य करते समय जब आप परिपथ में काम करो तो मेन स्विच यानी कि जो MCR बोर्ड है उसको बंद कर दें, ठीक है। और रबड़ के दस्ताने और औजारों को इस्तेमाल जब करें जब उसके ऊपर विद्युतीय आवरण चढ़ाओ। यानी कि जब आप विद्युत का काम कर रहे हो तो रबड़ के दस्ताने पहने, और जैसे कि पेचकस है या फिर अन्य कोई विद्युत उपकरण है अगर वो काम में ले रहे हो तो उसके ऊपर प्लास्टिक का लेपन यानी विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होना चाहिए, अन्यथा काम आप नहीं करें। अब आता है इसके बाद, इसके तो बहुत सारे हैं, आप खुद भी अपने मन से बना के लिख सकते हो। जैसे इसमें मैंने थर्ड लिखा है, फ्यूज तार उपयुक्त क्षमता का और पदार्थ का होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, यानी आपने तार लगा दिया मोटा और अति भारण और लघुपतन हो गया तो आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो घर में जितनी विद्युत उपकरण है सारे चल जाएंगे। तो इसलिए तार जो है उच्च क्षमता का लगाएं, जो कि जरा सी धारा ज़्यादा है तो पिघल के गिर जाए, ठीक है। अब पुराने और स्पार्किंग युक्त उपकरणों को तुरंत हटा दें। जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो पुराने उपकरण हैं उसी को काम में लेते रहते हैं, खींचते रहते हैं उसको, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो टूट जाते हैं, कई बार गीले हाथ लगने से करंट लग जाता है ना। तो कोई भी दुर्घटना नहीं हो, इसलिए बेटा पुराने और स्पार्किंग युक्त उपकरणों को तुरंत हटा दें। अब आप खुद भी कहे कि जब भी आप किसी धातु के आवरण को उपकरण को छुएं तो उस समय क्या है, गीले हाथों को यूज़ ना करें, है ना। जैसे कई बार हम गीले हाथ होते हैं तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, वो अपनी खुद की सावधानी और खुद भी बना के लिख सकते हो। ये प्रश्न इस बार आने की पूरी संभावना है। अभी जो अगला मोस्ट प्रश्न है वो देखो क्या है। चलो बच्चा, लास्ट प्रश्न है, भूसंपर्क तार क्या है या भूसंपर्क तार का कार्य क्या है? धातु के आवरण वाले विद्युत सान्निध्य कहते हैं उपकरण, जैसे फ्रिज कूलर वगैरह को संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? ये देखो बेटा, चलिए
पहले मैं इसकी हिंदी पढ़ता हूँ और एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो देखो पहले चित्र आपको समझाते हैं, फिर आपको आराम समझ में आएगा। तो फिर क्या है, मैं अभी उसको पढ़ूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, ये देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक चित्र बनाया है, और ये चित्र अपने घरों में आपने देखा होगा, इसी प्रकार के मिलेगा। पहले मैं इसको चित्र को समझाऊँ। बेटा ये फ्रिज है ना? और इसमें बेटा 3 वायर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो ये वाला वायर है जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये अर्थिंग है। इसका रंग बेटा ग्रीन होता है, यानी हरे रंग का होता है आवरण, ऊपर का आवरण हरे रंग का होता है, हरा, ठीक है ना? इसके बाद जो बीच वाला है वो प्लस का है, और इसके ऊपर होता है होता है आवरण रेड कलर का, खतरे का होता है सबसे ज़्यादा, ये इसमें पावर आती है। थर्ड वाला होता है ये माइनस का होता है, उदासीन होता है, इसका रंग होता है ब्लैक, ऊपर का कवर बेटा। अब बेटा क्या होता है कि ये हमारा बिजली का बोर्ड होता है, इसके अंदर एक ये बोर्ड होता है, एक उपकरण होता है जिसके अंदर 3 छेद होते हैं। ये ऊपर वाला छेद जो है बेटा अर्थिंग का होता है, और ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये ऑन ऑफ का होता है। अब क्या करते हैं हम, जब भी आपने देखा होगा कि हमारा फ्रिज है या बड़े उपकरण है, उसमें 3 पिनों वाली पिन लगाते हैं। तो एक पिन यहाँ पे आ जाती है, एक पिन यहाँ आ जाती है, एक यहाँ आ जाती है, ठीक है? अब देखो क्या है, ये अर्थिंग क्यों लगाया? अर्थिंग का देखो एक वायर लेकर के मैंने यहाँ पर जोड़ दिया भूमि के अंदर, ठीक है बेटा? अब देखो अगर हमारे घर में अर्थिंग है तो उसका लाभ क्या है? अब हमने क्या करा, इसको जोड़ दिया बेटा, इससे एक प्लग से हमने इनको जोड़ दिया। देखो बेटा ये जोड़ रहा हूँ मैं। अब देखो इसमें लाइन है कि फ्रिज चालू हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी देर बाद बर्फ जम जाएगी, ठीक बेटा? देखो अब क्या है कि अभी तो हमारा ये नया फ्रिज है, अब धीरे धीरे पुराना हो जाता है, हम तोड़ ताड़ देते हैं इसको। तो मान के चलो कि ये प्लस माइनस में से एक तार, कोई सा भी तार अंदर से इसकी बॉडी को टच कर रहा है, ये बॉडी को टच कर गया साहब, है ना? अब क्या होगा, अगर अगर इसको संपर्क कर रहा है तो बेटा इसमें से जो लाइन है, इसमें जो लाइन इसके अंदर भी आएगी पूरी फ्रिज में। तो क्या होगा, वो बिजली है वो इस अर्थिंग में से होती हुई और वो भूमि के अंदर चली जाएगी, ठीक है? अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस कंडीशन में इसको पकड़ता है तो उसको हल्का सा झटका लगेगा और वो अलग हो जाएगा। क्लियर हो चुका? अब मान के चलो कि ये तार नहीं लगाया हुआ, समझ में आ रही है? तो क्या होगा कि नहीं लगा तो दो, एक यहाँ पे तार जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। अब मान के चलो ये तार इसके संपर्क में आ रहा है ना? अब कोई व्यक्ति अगर इसको छू लेता है जब अर्थिंग नहीं है, तो आदमी जो छुएगा तो उस आदमी के अंदर से धारा इस जमीन में चली जाएगी, अर्थात वो अर्थिंग बन जाएगा, चिपक जाएगा और कोई दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए बेटा अर्थिंग लगाते हैं। अब मैंने इसको लिखा है तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो बेटा, किसी विद्युत उपकरण के सांधित्र धात्विक भाग यानी लोहे का वो को तार की सहायता से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को भूसंपर्क तार कहते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। यानी कि अ, किसी भी धातु का जो उपकरण है उसको बेटा अर्थिंग के द्वारा भूमि से जोड़ते हैं। यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में कार्य करता है। चलो बेटा, विद्युत परिपथ में उपयोग लिया जाता है, ठीक है? यदि किसी भी प्रकार से विद्युत उपकरण में आ जाती है, वो जो मैंने बताया अभी, तब यह पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना नहीं होती। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको उसको लिख के समझाया है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल समझाया वो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। मतलब ये है कि ये एक सुरक्षा उपाय है, और इससे क्या होता है बेटा, हम लोग चिपक नहीं पाते, हमें थोड़ा झटका लगेगा और उससे दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम अर्थिंग नहीं बन पा रहे, अर्थिंग तो पहले से हो चुका है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। राइट बेटा? ठीक है, तो आप इसको देखना ध्यान से। इसको मैं एक बार चाहूँ तो एक बार रिपीट करें, आगे होगा समझ में। धन्यवाद।